नमस्ते दोस्तों, आज हम मूल अधिकार में देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये मूल अधिकार है। देखिए, समानता का अधिकार जो होता है 5 अनुच्छेदों में विभाजित है। ये 5 अनुच्छेद 5 आर्टिकल में विभाजित है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। ये 14 से 18 जो है समानता का अधिकार है। एक एक करके सभी अनुच्छेद को देखेंगे। उसमें से पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें 14 नंबर अनुच्छेद देख लिए थे। यदि आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को देख लीजिए। उसमें 14 नंबर अनुच्छेद का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं 15 नंबर अनुच्छेद। 15 नंबर अनुच्छेद राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है, जबकि अनुच्छेद 14 जो है सिर्फ राज्य के विरुद्ध है। ये पीटी में क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 14 किसके विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध है कि व्यक्ति के विरुद्ध है। तो अनुच्छेद 14 राज्य के विरुद्ध है और अनुच्छेद 15 राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। अनुच्छेद 14 जो है सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, सभी व्यक्ति पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 15 सिर्फ नागरिकों के लिए है। यहां से भी पीटी का क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 14 व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति में नागरिक और जो नागरिक नहीं है दोनों शामिल है। देखिए, इसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल है 14 नंबर अनुच्छेद में, जबकि 15 नंबर अनुच्छेद जो है सिर्फ नागरिकों के लिए है, गैर नागरिकों की बात इसमें नहीं की गई है। तो यहां से भी पीटी का क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये राज्य को रोकता है कि नागरिक और नागरिक में अंतर नहीं करना है। ये राज्य पर प्रतिबंध है कि दो नागरिकों के बीच इन आधारों पर वह ये विभेद नहीं कर पाएगा। अब इन आधारों पर विभेद नहीं कर पाएगा, इसका मतलब है कि दूसरे आधारों पर विभेद कर सकता है, लेकिन कोई भी राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ये पीटी में क्वेश्चन ऐसे करके पूछ देता है। आपको ये पांचों चीज में से कोई और चीज दे देगा और उसमें आपको छापना होगा। अब दूसरा इसमें जो स्टेटमेंट है इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 15 में, कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश से नहीं रोकेगा। आप इससे पहले 20 वर्ष पहले चल जाइए या अभी भी कहीं कहीं जगह पर जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या ज्यादा है और उच्च, देखिए अपना समाज जो है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में एससी, एसटी और ओबीसी को शामिल किया जाता है। अभी भी खास करके एससी को किसी दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में नहीं जाने दिया जाता है। आप देखे होंगे, आप भी महसूस करते होंगे कहीं कहीं जगह पर कि इन जगहों पर यदि उच्च वर्ग की बहुमत है तो वो इन जगहों पर जाने नहीं देते हैं। जिस होटल में उच्च वर्ग जाता है वहां पर निम्न वर्ग को जाने नहीं देता है, जबकि यह अनुच्छेद 15 संविधान में ही उसे रोका गया है। फिर भी अभी तक संविधान को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है पूर्ण रूप से, और इन जगहों पर निम्न वर्ग को जाने से रोक दिया जाता है। तो आप देखें कि
में पीटी में पूछ देता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी के आधार पर इन जगहों पर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। देखिए अभी दिल्ली में जो एक होटल था उसमें साड़ी पर प्रतिबंध था। यदि कोई स्त्री साड़ी पहन के वहां जाती है तो वहां रोक दिया गया था, वहां साड़ी पर प्रतिबंध था। तो इसके कारण अभी एक्शन हुआ है और होटल को बंद कर दिया गया है। तो ये चीजें अब तक भी शामिल है, अब तक हो रही है। इसी तरह तमिलनाडु या केरल में किसी होटल में क्लब था, वहां पर क्लब में धोती पर प्रतिबंध था। और आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के लोग ज्यादातर धोती ही पहनते हैं। तो उपराष्ट्रपति जी को रोक दिया गया था। समझ लीजिए भारत के उपराष्ट्रपति थे और धोती ही पहनते हैं, उनको रोक दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी चाहिए, परीक्षा में पूछे या ना पूछे आपको जानना आवश्यक है। अब दूसरे तरह देखिए कि तीसरा नंबर स्टेटमेंट है कि राज्य निधि से पोषित, मतलब सरकारी, राज्य निधि से पोषित या जनता के लिए समर्पित, मतलब सरकारी या गैर सरकारी हो। यदि सरकारी है या प्राइवेट है, प्राइवेट है लेकिन जनता के लिए समर्पित है। यदि जनता के लिए कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक समागम के स्थान यदि प्राइवेट भी है लेकिन जनता के लिए समर्पित है, आम जनता के लिए समर्पित है, ये आम जनता के लिए समर्पित है, ये कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक समागम के स्थान, तो इसके उपयोग से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। इन आधारों पर कि विशेष धर्म का है या मूल वंश का है या जाति का है, लिंग का है, जन्म स्थान का है, तो इनके आधार पर, इस आधारों पर यहाँ पर जाने में रोक नहीं सकता है कोई भी। यदि कोई रोकता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट आप सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं, डायरेक्ट। ये संविधान में ही वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 32 में किया गया है कि यदि कोई आपके मूल अधिकार का हनन करता है तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट दायर कर सकते हैं, या अनुच्छेद 226 के तहत, ये आर्टिकल है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में आप रिट दायर कर सकते हैं। ये आपको इतना बड़ा प्रोविजन दिया गया है। तो इस तरह से आप देखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीटी के लिए, पीटी यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। इसमें कहता है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग की उन्नति के लिए कोई अगर प्रावधान बनाता है तो उसे अनुच्छेद 15 नहीं रोकता है। मतलब कि राज्य अगर देखता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है तो उसकी उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान बना सकता है। यह अनुच्छेद 15 उसे रोकता नहीं है। और पांचवा नंबर है कि यदि किसी कार्य के लिए शारीरिक या बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता है तो उसके लिए अलग अलग प्रावधान बना सकता है। जैसे यदि नर्स का नियोजन करता है तो नर्स के नियोजन के लिए महिलाओं को ज्यादा वरीयता दिया जाता है। तो यहाँ लिंग के आधार पर विभेद हो रहा है, लेकिन ये असंवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक है। नर्स के नियोजन में अगर लिंग के आधार पर विभेद किया जाता है तो ये संवैधानिक है, उसमें महिलाओं को वरीयता दिया जाता है। उसी प्रकार आप देखें कि स्टील उद्योग में इसे पुरुषों को वरीयता दिया जाता है, क्योंकि यह भारी उद्योग है और इसमें शारीरिक क्षमता की अधिक आवश्यकता होती है, जिसके कारण
महिलाओं को यहाँ वरीयता नहीं दिया जाता है और यहाँ पुरुषों को वरीयता दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ ये भी संवैधानिक है, यहाँ लिंग के आधार पर विभेद किया जा सकता है। अब छठा हम देखते हैं कि यदि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध बनाता है तो अनुच्छेद 15 ये नहीं रोकता है और राज्य के द्वारा स्त्री और बालकों के लिए विशेष प्रतिबंध, विशेष उपबंध बनाया जा सकता है। कोई विधि बनाया जा सकता है जिससे कि स्त्रियों और बालकों की उन्नति हो, क्योंकि इन वर्गों के व्यक्तियों को संरक्षण की आवश्यकता होती है और जहां संरक्षण की आवश्यकता होगी वहां कोई विशेष विधि राज्य द्वारा बनाया जा सकता है। इसलिए कोई विधि बनाया जाता है तो वह असंवैधानिक नहीं होगा। यहां से पीटी का क्वेश्चन आता है। अब देखिए इसमें आप समझिए आगे कि आईपीसी की धारा 457 है। कोई महिला जार कर्म से पीड़ित हो गया है, मतलब बलात्कार से पीड़ित हो गया है, तो इसके लिए पुरुष को दोषी ठहराया जाता है, पुरुष को दुष्प्रेरित माना जाता है और इसे दंडित किया जाएगा, जबकि महिला को दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारतीय समाज में नारी की स्थिति को देखते हुए इसे संरक्षण की आवश्यकता है। इसे संरक्षण की आवश्यकता है जिसके कारण पुरुष को ही दंडित किया जाएगा। तो इस तरह से आप अनुच्छेद 15 को समझिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। आज कंसेप्ट समझ जाइएगा तो मेंस में भी इससे क्वेश्चन आता है, आप मेंस को भी डील कर सकते हैं।